बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 1 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ। शहर शहर बवाल, महाघोटाले में एक्शन कब? कॉलोनी पर चला बुलडोजर, सीएम गहलोत की पदयात्रा, पिंक सिटी में मेगा जॉब फेयर। सरस डेयरी में महाघोटाला, न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर। डेयरी में भ्रष्टाचार के खिलाफ दुग्ध संचालन समितियां लामबंद, सैकड़ों की तादाद में समितियों के पदाधिकारी पहुंचे सरस डेयरी। भ्रष्टाचार के खिलाफ समिति पदाधिकारियों में आक्रोश, डेयरी बोर्ड पदाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी। ग्रामीण इलाकों की समितियों के पदाधिकारी भी कर रहे हैं विरोध। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ समिति पदाधिकारियों में यह गुस्सा। ये तस्वीरें जयपुर से, न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। सभी दुग्ध संचालन समितियां लामबंद हुई हैं। बड़ी तादाद में समितियों के पदाधिकारी सरस डेयरी पहुंचे। और इसी खबर पर हमारे साथ राकेश शर्मा जयपुर से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। राकेश, ये कौन सी दुग्ध संचालन समितियों के लोग यहां पर पहुंचे हैं? क्योंकि जो खबर है वो ये बता रही है कि ऐसी बहुत सारी दुग्ध समितियां हैं जो सरस डेयरी के नियमों की अवहेलना करके जो है वो दुग्ध का उत्पादन कर रही हैं, उसे बेच रही हैं। राकेश। बिल्कुल, देखिए आसिफ, न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। हम दिखाना चाहेंगे कि ये ग्रामीण इलाकों से, कई इलाकों से आए हुए दुग्ध संचालन समितियों के सेक्रेटरी हैं। ये जो जितनी भी जयपुर संभाग की सेक्रेटरी हैं, उनके पदाधिकारी हैं। जिस तरीके से डेयरी में अनियमितता हो रही है, लूट खसोट मची हुई है, डेयरी बोर्ड और डेयरी जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो अपने अपने लोगों को जिस तरीके से उपकृत कर रहे हैं, चाहे वो फर्जी टैंकरों के नाम पर, मिलावट के नाम पर, उसके खिलाफ इनमें जबरदस्त आक्रोश है। और ये स्वयं चलकर यहाँ पर पहुंचे हैं और इन्होंने डेयरी जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ यहाँ पर जो नाराजगी जताई जा रही है। ये डेयरी प्रेमाइसेस में खड़े हैं, सीधे डेयरी से जुड़े हुए हैं। हम दिखाना चाहेंगे ये तस्वीरें कि इन लोगों में नाराजगी है कि जिस तरीके की अनियमितताएं डेयरी में हो रही हैं उस पर जो मनमानी की जा रही है, और खासतौर पर ऑटोनोमस के नाम पर जिस तरीके की यहाँ पर गतिविधियां की जा रही हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, और वो जांच अभी तक नहीं हुई है। इस तरह के मामलों को दबा दिया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर जो दुग्ध संकलन समितियां हैं उनके पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताएंगे किस तरह का ये मामला है, डेयरी में किस तरह की अनियमितताएं हो रही है? कल 2 टैंकर पानी के यहाँ लैब में जयपुर डेयरी में पकड़े गए। तो हम सब दूध वालों की, जो हम दूध लेते हैं, किसान हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि सरस डेयरी का अस्तित्व बचा रहे और जयपुर डेयरी का अस्तित्व बचा रहे। इसलिए आज हम सब, इतना बड़ा आक्रोश है कि हम सब यहाँ इकट्ठे होकर के आए हैं। उसमें भी हमें ये मालूम चला है कि कल जो 2 टैंकर पकड़े गए थे उसमें एक दोसा की उसकी कार्रवाई या लीपापोती, उसको तो बंद कर दिया गया, और एक कोथून डेयरी का जो टैंकर था पानी का, उसका तो बिल्कुल नामो निशान ही मिटा दिया। उसकी तो पूरी इन्होंने कवर कर दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो डेयरी में, इस जयपुर डेयरी के अंदर हम सब दूध वालों के खून पसीने से सींच करके हम जानवर पाल करके दूध, महंगा दूध, असली दूध यहाँ किस तरीके से खाना पूर्ति की जा रही है, जो जांच के नाम पर लीपापोती की जा रही है, कौन कौन लोग किस तरीके से शामिल है इस पूरे प्रकरण में? इस पूरे प्रकरण में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जयपुर डेयरी के जो इस लैब के अंदर कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी यहाँ के जो अध्यक्ष है, उन अध्यक्ष के कहने पे काम करते हैं। किसका टैंकर पास करना है, किसका टैंकर पास नहीं करना है। और इसका उदाहरण है कि कोथून, जो कोथून डेयरी है, इसमें इन्हीं चेयरमैन का जो अध्यक्ष पुत्र है सतवीर सिंह, वो 15 साल से पहले पूर्व अध्यक्ष रहा हुआ है। तो वो तो लगातार ही इसमें व्याप्त था, इसमें कोई वो नहीं है, अतिशोक्ति नहीं है। और उसके लिए इन्होंने सबने एडी चोटी का जोर लगा करके उसकी लीपापोती कर दी। हम इस डेयरी को, सरस डेयरी को, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इसकी शुद्धता की, इसकी मापदंडता की और इसके खरे पने की हमें भरसक प्रयास करके हम चाहे जो माध्यम हो वहां से
सीबीआई से जांच करवानी पड़े तो भी हम मांग करेंगे सीबीआई की। भाई इस पूरे जयपुर डेयरी में इस दूध की शुद्धता को कायम रखने के लिए सीबीआई जांच हो और हम सबको न्याय मिले। क्यों कि यहाँ जो पानी के टैंकर डाले जाते हैं उसकी एवज में हम सब दूध वालों के फेंट दबाए जाते हैं। जब हमारे फेंट दबते हैं जब जाकर के इनका पानी यहाँ पर कवर होता है, तो उस कवरिंग को हटाने के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें न्याय मिले, इसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। और हम पूरे जयपुर जिले के दूध उत्पादक किसान, सेक्रेटरी, अध्यक्ष सब साथ हैं कि इस डेयरी में ऐसा गफला दोबारा नहीं हो। हमारी बिल्कुल डेयरी में घपले को रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो दुग्ध संचालन समिति उनके पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि इसमें जो बोर्ड के साथ साथ मैनेजमेंट के लोगों का भी जो हाथ है वो चल करके दबाया जाता, प्रकरण को दबाने के लिए कर्मचारियों को बाध्य करते हैं। हमारे साथ आप बताएंगे किस तरीके के यहाँ पर अधिकारियों द्वारा कृत किए जाते हैं ऐसे भ्रष्टाचार के प्रकरणों को दबाने के लिए। इसमें ऐसा किया जाता है कि जो टैंकर लिफ्ट आता है उसमें पानी आता है, ये नाइट को टैंकर को बुलाते हैं, दिन में टैंकर नहीं आता है। सोसाइटी से दूध 11-12 बजे कलेक्शन कर लिया जाता है, वो टैंकर रात को 1-2 बजे आता है और रात को ये अपना टैंकर पानी को इस जयपुर डेयरी में ये करते हैं। पानी के जो टैंकर कल आए थे उनको किस तरीके से दबाया गया, कौन कौन अधिकारी थे और नियम विरुद्ध उन्होंने किस तरीके से करने की जानकारी इसमें आई है? इसमें ये हुआ, जो लैब इंचार्ज है वो टैंकर को खाली करवाने के लिए नाइट को 8:30 बजे यहाँ आती है। जयपुर डेयरी में बताया जाता है कि तीसरी आंख है, अगर हम झूठ बोले तीसरी आंख कैमरे से चेक कर ली जाए। मैडम रात को 8:30 बजे आती है, 2 घंटे स्टॉपेज करती है और उस टैंकर को शुद्धता के लिए पानी को टैंकर को जयपुर डेयरी में खाली करवा के 10:30 बजे वापस अपने घर जाती है और उसको लिपा पोती करने के लिए संडे की छुट्टी होती है। उसके बावजूद मैडम यहाँ 9:30 बजे आके और रिकॉर्ड में चेयरमैन के दबाव से उसको पूरा शुद्ध किया गया और जो जिसके पावरफुल कम था 200 वालों का, उसको हाईलाइट करके उसको ओपन कर दिया गया। जो कैतून है उसको बिल्कुल बाकायदा छुपाया जा रहा है कि वो एक चेयरमैन का आदमी है और उसके बदले उसको छुपाया जा रहा है। ये जांच हम इसी चाहते हैं कि दोनों की जांच सहम हो। राकेश, एक सवाल और इनसे पूछने की कोशिश करिएगा, अगर ये गोरख धंधा पिछले लंबे समय से चल रहा है तो कितने लाख लीटर दूध में पानी मिलाया जा रहा है और कितने लाखों लीटर पानी जो है वो लोगों के घरों पर पहुंच रहा है? और बिल्कुल हम जानने की कोशिश करते हैं। आसिफ, हम बताना चाहेंगे ये वो किसान हैं, वो जरूरतमंद लोग हैं जो गांव में पशुपालन करके अपना दूध बेचते हैं, डेयरी को बेचते हैं और इनके फैट कम करके, और जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ इनको निचोड़ा जाता है। आप बताएंगे कि जिस तरीके का ये पानी का गोरख धंधा यहाँ पर चलता है, लगभग रोजाना कितना होता है, महीने में कितना होता है, सालाना कितना बड़ा एक ये गिरोह है, कितना बड़ा चूना ये सरकार को लगा रहा है, जनता को लगा रहा है और किसानों को लगा रहा है, किस तरीके से, क्या इनका पैटर्न है, क्या एजेंडा है इनका पूरा? शायद मुझे जहाँ तक जानकारी और हमने जो जानकारी किया है, यहाँ पर जितने भी जो पदाधिकारी जो बने हुए हैं उनको सबको एक एक टैंकर संभाया हो। भाई आप रोजाना एक एक टैंकर डाल सकते हो, हमारी जहाँ जानकारी है तो यहाँ उनको सबको एक एक टैंकर संभाया हुआ है। और जो अफसर यहाँ पर अगर मलाई खाना चाहते हैं जो उस प्रकरण में लिप्त हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये सब जांच का विषय है। मुझे जहां तक जानकारी है पिछली बार हर वक्त ऐसा ही वाकया होता था और उनको दबा दिया जाता था, लेकिन अब हमारा लाइफलाइन ही दूध है और हम दूध के ऊपर ही गांव के लोग जीविकोपार्जन पे निर्भर हैं और हमें सही रेट मिले। लेकिन इनकी करतूत की वजह से हमें हमेशा काटा जाता है, इसलिए हम इस प्रकरण को पहले भी कोथून के टैंकरों पर सवाल उठे, जांच में अमानक पाए गए हैं, किस तरीके से दबाया गया, क्या प्रकरण हुआ, कितने टैंकर किस तरीके से आए? पहले भी कोथून का जो टैंकर है उसको 15 दिन 20 दिन तक बंद रखा गया, लेकिन ये क्या करते हैं, केवल झूठी कार्रवाई के नाम पे उनको ये दिखा दिया जाता है कि भाई इनको बंद कर दिया और इसको चालू कर दिया। और ये सारा का सारा जो खेल है वो अंदर खाने इनका बहुत बड़ी मात्रा में जयपुर डेयरी को और हम दूध उत्पादकों को, जयपुर डेयरी से भी ज्यादा हम दूध उत्पादकों को, हमारे दूध को पानी बनाया जाता है, ये इनके द्वारा बनाया जाता है, जबकि हम दूध सारे के सारे लोग हम प्योर दूध देते हैं। इस तरह जी राकेश, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।